गाइस, वजीर बाग होटल और जनाब एरिया है डडी वाला। रात के इस वक्त 9 बज चुके हैं और जनाब इस वक्त डिनर टाइम है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। जनाब, एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कल सुबह के हवाले से कि यहाँ पर फॉगी वेदर नहीं होगा। आसपास ज़री इलाका मौजूद नहीं है, मैदानी इलाका है। और इंशाल्लाह ताला देखते हैं कल का मौसम कैसा रहता है। आज हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाए, सिर्फ 12 किलोमीटर का हमने सफ़र किया क्योंकि सफ़र एक तो लेट शुरू किया, दूसरा फॉगी वेदर की वजह से सफ़र ज़्यादा तय नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है जनाब, सफ़र में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से जनाब अब कोहाट तकरीबन 116 किलोमीटर का फासला रह गया है। तो जनाब, इस वक्त हमारे पास मौजूद है हमारा डिनर। डिनर हम बिल्कुल लाइट सा लिया है हमने। ये है मटर मटर आलू सब्ज़ी, उसके साथ है लोबिया, रायता, सैलेड और जनाब रोटियां हैं। और अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिनर को एंजॉय करते हैं। इतना शदीद मौसम इस वक्त यहाँ पे ठंडा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत शदीद ठंडा मौसम है। अलग अलग की वैरायटी, मुख्तलिफ होटलों पे रुक रहे हैं और हर तरह के खाने इस सफ़र में हमने चख लिए हैं। आगे जनाब देखते हैं और किस तरह के खाने मिलते हैं, किस तरह की रिहाइश मिलती है, किस तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सफ़र को, और यहाँ का खाना भी मुझे बेहतर लग रहा है। गाइस, सुबह सुबह का वक्त है और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नींद पूरी हुई। बहुत ज़बरदस्त रात गुजरी यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। जनाब हमारे सामने इस वक्त मौजूद है हमारा नाश्ता। लाइट सा नाश्ता है जनाब, क्योंकि सफ़र के दौरान भी कुछ चीज़ें हम खाते पीते जाते हैं। कभी कभी दिल नहीं चाह रहा होता है कि उसी तरह का रिवायती अंडा पराठा और इस टाइप की चीज़ें खाएं। बहरहाल नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद आज के सफ़र का आगाज़ इंशाल्लाह ताला करेंगे। और कोशिश है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला तय कर पाएँ कुहाट की तरफ। और यहाँ से जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो कुहाट 116 किलोमीटर के फासले पर है। देखते हैं जनाब आज कितना फासला तय कर पाते हैं। पहले करते हैं नाश्ता, बैग पैक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से रवाना होते हैं। गाइस, ये था हमारा होटल रूम जहाँ हमने स्टे किया। अब जो है जनाब बैग पैक करेंगे और यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत इनका बैकयार्ड जो है, बहुत ही ज़बरदस्त है। होटल में यहाँ पे मौसम आपको पता है कि ठंडा होने की वजह से ज़्यादातर लोग आउटसाइड एरिया में नहीं बैठते, इनसाइड एरिया में बैठते हैं। और रात भर यहाँ पे
अच्छी खासी रौनक दिखने को मिली। बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी, अभी भी 4 गाड़ियां लगी हुई हैं तकरीबन। यहाँ पर जनाब हमने स्टे किया। गाइस, मुझे इस रेस्टोरेंट पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मैं आपको दिखाऊं। ये होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर एक्चुअल में कुछ कमरे भी मौजूद है बहरहाल, और इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है वजीर बाग होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ का जो बैक यार्ड है ना, क्या ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने। ये वाला कमरा कॉर्नर वाला हमारा था, और ये जनाब खिड़की भी खुली हुई है। अभी सुबह के वक्त नज़ारे सुबह सुबह चेक करें, क्या ज़बरदस्त। ये इनके किचन का एरिया है, और सुबह सुबह जनाब यहाँ पर अभी वर्कर जो हैं काम कर रहे हैं, और आपकी हम मुलाकात करवाएंगे यहाँ के ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। नाम बताएं अपना आप। इनामुल्लाह। इनामुल्लाह मरवत। जी, पूरा नाम इनामुल्लाह मरवत भाई है। इनामुल्लाह मरवता। कैसी जिंदगी गुजर रही है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी जिंदगी गुजर रहा है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे आपका ये होटल है, बिल्कुल और माशाल्लाह खाने की वैरायटी भी अच्छी खासी है। सही। कितना अरसा हो गया इस होटल में कयाम किए हुए? तकरीबन 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गए। हाँ, जबरदस्त। इसको शुरू किया है। और कारोबार कैसा चल रहा है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। सही। लोगों से भी बहुत खुश है हम। अच्छा, और रिहाइश भी आपकी इसी एरिया में किस तरफ है? डड्डी वाला? हाँ, ये डडी वाले कुरम पुल के साथ आता है। कुरम पुल के हाँ, साथ। कुरम पुल के साथ आता है। सही है। हाँ, भाई साहब को लग रही है सर्दी। इसको सर्दी लग रही है। ये हमारा उस्ताद है, अच्छा खाने पकाने वाला, अच्छा अच्छा। रोटी पकाने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो किस चीज की तैयारी हो रही है ये? अभी तो ये चावल बन गया। चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? क्या बना रहे हैं? ये चावल बनाया है। चावल? हाँ, हाँ, कौन से चावल हैं? बीफ पिलाव वाला है। अच्छा, बीफ पुलाव वाला। सही है। यहाँ पे जनाब वर्किंग चल रही है, और ये चावलों को मेरे ख्याल से दम पे लगा रहे हैं। जबरदस्त। मुरमा पछेरा वाला हुआ। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, ठीक ठाक। खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरहदी। हैं? सरहदी। सरहदी? बुलबुल सरहद। सरहद। जी। जबरदस्त। सरहद अली, क्या इसने यूनिक। बहुत जगह देखे, अब बहुत आप मुल्क चेंज कर देखे, ले नाम। ईरान देखा है। अब आप नाम चेंज कर ले, सरहद अली की जगह केपीके अली कर ले, क्योंकि नाम चेंज हो गया हमारे सरहद का। नहीं, ये इसका बस यही नाम है, सरहद अली। सरहद अली बहुत अच्छा नाम है, माशाल्लाह। हमारा वेटर है। अच्छा, जबरदस्त। इधर आके बनाओ भाई। कमरा नंबर 104, और ये है जनाब कमरा नंबर 103। ये आ गया इनका काउंटर। सुबह सुबह का वक्त है, और यहाँ पे सफाई सुथराई भी चल रही है।
तो जनाब फिर इजाज़त है हमें। इंशाल्लाह बस आपको इजाज़त, आपको रात अच्छा तो गुजरा है ना? रात अल्लाह का शुक्र कोई है, तकलीफ मकलीफ तो नहीं हुआ नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। खाना पीना भी खाया है और रज़ाइयाँ भी हमें मिल गई थी। शुक्र है, तो अल्लाह का शुक्र है, वक्त गुजर गया बस और वक्त गुजर जाता है। बस आप हमारे मेहमान हो, जब भी आप आते हो इंशाल्लाह हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपका मेहमान नवाजी भी करेंगे। जब भी आपकी तरह और भी कोई आएगा इंशाल्लाह सबको हम तैयार हैं। बहुत हम बैठे हैं इसलिए कि हम मुसाफिरों का कदर करें, हम मुसाफिरों का हेल्प करें। कोई भी मुसाफिर आए हम इंशाल्लाह बैठे हैं, उनका कदर करें, उनका जगह भी देंगे रात के लिए या दिन के लिए। जब भी आएगा हम इंशाल्लाह तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये तुम्हें ज्यादा सर्दी लग रही है? चले भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गाइस, आज के सफर का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। ये वो जगह थी जहां हमने कल रात कयाम किया, वजीर बाग होटल। और जनाब सुबह सुबह का मंजर, आज मौसम ठंडा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली कि आज फॉगी वेदर नहीं है ऐसा जो हमें परेशान करे। मौसम आज बहुत बहुत अच्छा है। हल्की फॉग है, आसमान साफ है, बारिश के कोई चांस आज नज़र नहीं आ रहे। और जनाब अब तकरीबन कोहाट यहाँ से 116 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन कोहाट से पहले करक, लाची और कुछ और छोटे विलेजेस आएंगे जहाँ पर हम रुकेंगे। ख़ास तौर पे लाची में हमारा इंतज़ार हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आसपास का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं। धूप निकल चुकी है, सुबह की पहली किरण। N55 हाईवे इस वक्त बिल्कुल वीरान है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी खुला मैदानी इलाका जो कि ज़राअत पे मबनी बिल्कुल भी नहीं है। कोहाट और डेरा इस्माइल खान का फासला था जनाब टोटल 239 किलोमीटर। आप ये समझ लें कि हमारे सफ़र का 10% फासला तो सिर्फ ये था। सिटी टू सिटी हमने पहले भी बहुत लंबे डिस्टेंस कवर किए हैं। मिसाल के तौर पे किला सैफुल्ला से जोब का जो फासला था वो 142 था, 142 किलोमीटर। लेकिन ये फासला बहुत ज़्यादा है, 239 किलोमीटर। और जनाब डेरा इस्माइल खान से हम आपको डायरेक्ट कोहाट भी तो नहीं पहुंचा रहे, हम आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। और जनाब वो भी पैदल। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इन रास्तों को अल्हम्दुलिल्लाह हम
इन नज़ारों को खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और जनाब आप तक भी पहुंचा रहे हैं। अब कुछ गाड़ियां हाईवे पे नजर आना शुरू हुई हैं। मौसम अभी इस वक्त ऐसा है, सुबह के टाइम पे बिल्कुल उंगलियां जो हैं जम रही हैं, बहुत ज्यादा ठंडा है। लेकिन धूप निकल गई है, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो गाइज सफर जारी है कोहाट की तरफ और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। कौन सा एरिया जनाब ये लक्की मरो जिला लक्की मरोत है और गांव वंडा मचन खेल है। वंडन मचन खेन वंडा मचन खेल है। वंडन मचन खेन तक पहुंच चुके हैं और हमारे साथ कौन है इस वक्त? हमारे साथ आप, नाम क्या है आपका? बेनी अमीन वंडा मचन। बनी अमीन साहब। बनी अमीन साहब ने ये चिंची रक्षा माशाल्लाह से चलाते हैं और यहाँ से सफर के दौरान इन्होंने हमें देखा और अपना रक्षा रोका है और हमसे मुलाकात की है। मुलाकात हमें जानते थे, आप पहचानते थे? हमारी कोई वीडियोस देखी आपने? देखते हो, जरूर देख वीडियो। वो वाली वीडियो मेरे ख्याल से सराय नौरंग वाली वीडियो देखते हैं। अच्छा, ये सराय नौरंग पे एक यहाँ के लोकल मीडिया वाले हैं और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था और माशाल्लाह से उनके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं। तो वो इंटरव्यू बहुत से लोगों ने, यहाँ के आसपास के रिहायशी जो लोग हैं उन्होंने देखा और रास्ते में चलते हुए मुलाकात कर रहे हैं। बन्नी अमीन भाई के साथ भी सबसे बड़ा मसला ये है कि बन्नी अमीन भाई को उर्दू नहीं आती। थोड़ा थोड़ा आती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आती है। सही है। चले, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला बरकत दे। बहुत शुक्रिया, गाइस ये है मचन खेल अड्डा और जनाब यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं और जनाब हमारे दिन का ये एक पहला रेस्ट है। यहाँ पर एक दुकान नज़र आ रही है छोटी सी और जनाब यहाँ पे हम थोड़ी देर आराम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस वंडा मचन खेल पे इस वक्त हम रुके थे थोड़ी देर के लिए कि चाय पानी करेंगे और जनाब फिर उसके बाद अपने सफर का दोबारा आगाज करेंगे और यहाँ से लक्की मरवत जिला खत्म होता है और आगे जिला बन्नू शुरू हो जाएगा और वो भी तकरीबन 10-12 किलोमीटर है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम क्रक में दाखिल हो जाएंगे। देखते हैं जनाब आज कितना सफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्टे जब हमने यहाँ पर किया, थोड़ी देर रुके तो यहाँ के कुछ मकामी लोग, मेरे मकामी दोस्त, मेरे मकामी भाई, पश्तून कबाइल के, मरवत कबाइल के जो लोग हैं यहाँ पर, और इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारे सफ़र के हवाले से पूछा। बल्कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी वीडियोस भी देख रखी हैं। इनसे जनाब इंटरेक्शन करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर हम रुके थे थोड़ी देर के लिए पानी पीने और इन्होंने फौरन से चाय मंगवा ली और वो ये साहब हैं जिन्होंने चाय मंगवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल नवाज है। अब्दुल नवाज भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? क्या करते हैं? कौन सी मसरूफियात है आपकी? हम तो बस ये काम है, बस थोड़ा थोड़ा से ये एलपीजी का काम करते हैं, रोड के ऊपर करते हैं ना। ठीक है, माशाल्लाह से इलाका भी आपका बहुत अच्छा खूबसूरत इलाका है। इन रियाज से जब हम गुजर के जा रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है और यहाँ के मकामी जो लोग हैं बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने भी चाय पिलाई, आपका भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू। आपका क्या नाम है? रियाजुल्लाह भाई, कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? आप भी यहाँ के मकामी हैं? माशाल्लाह। और कौन से रोजगार से वाबस्ता हैं आप? यार हमारा रोजगार जो है ना बस सिर्फ काश्तकार की जुबान है। अच्छा। यहाँ पर मैंने वैसे देखा है कि खास तौर पे करम पुल के बाद से एरिया ऐसा है कि यहाँ पे काश्तकारी बहुत कम है। जी। करम पुल से पहले का जो एरिया है वो सारा का, ये क्या वजह है?
इधर जो है ना पानी का मसला था ना, ये पानी का मसला, उधर नहर है ना, हमारे इलाके में तो नहर नहीं है। नहर नहीं है। हाँ, नहर की वजह से ना अभी जो है ना शमसी को सोलर प्लांट लगाया ना हमने, तो बेल बनाते हैं ना, ठीक है। अभी हमने कश्तकारी शुरू किया था, ठीक है अच्छा, क्या कौन सी फसल उगा रहे हैं? जी। हमने जो है ना गंद भी उगाया था ना, हम्म, प्याज भी, और लहसुन लहसुन चना भी उगाया था। अच्छा, जी हाँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे आमीन, और आमीन। ये पूरा एरिया सरसब्ज हो जाए। अल्लाह करे यहाँ पर पानी की जो है फरावानी हो सही है। और आप लोगों की जिंदगियों में आसानी हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरामुल्लाह है। इकरामुल्लाह भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैर खैरियत है, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी गुजर रही है आपकी? अच्छा गुजर रहा है। क्या करते हैं, क्या रोजगार है मेरा आपका? तो ये सामने दुकान है इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है, और साथ रिपेयरिंग वगैरह का काम भी करता हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करता चलूं कि जनाब इकरामुल्लाह भाई की शॉप पे ना जब हम रुके हैं तो यहाँ पर हमें मोबाइल चार्ज करना था, क्योंकि जब हम लास्ट नाइट हम जहाँ पर गुजारी है वहाँ पे बिजली की फैसिलिटी तो थी, लेकिन रात में लाइट चली गई थी तो मोबाइल सही तरीके से चार्ज नहीं हुआ, और इस्तेमाल होने पर तो यहाँ पर हम रुके तो हमने देखा इकरामुल्लाह भाई के पास बहुत सारे मोबाइल जो है ना लोगों ने चार्ज के लिए लगाया हुआ है। आप सोचें, आज भी हमारा ये खूबसूरत जो सूबा है KPK इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये जो देही इलाके हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर लोग, जिस तरह बलूचिस्तान के पूरे इलाकों में आपने देखा कि ज्यादातर सोलर पे जी जी, चल रहे हैं। प्लांट लगे हुए हैं। तो इकरामुल्लाह भाई ने भी यहाँ के मकामी लोगों को फैसिलिटी दी भी है मोबाइल चार्ज वगैरह के हवाले से। जी जी बिल्कुल। कोई चार्ज करते हैं? नहीं, फ्री। ओ, देखें ये खिदमत कर रहे हैं भाई, फ्री है। वरना अगर चार्ज करना चाहें तो मैंने पंजाब में देखा, पंजाब में एक मोबाइल चार्ज करने का वो 25 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए इस तरह लेते हैं। अच्छा। कुछ इलाके मैंने पंजाब में कभी विजिट हुआ है मेरा, तो दूर दराज इलाके में एक दुकान है तो उन्होंने सोलर लगाया हुआ है और वो कुछ पैसे लेते हैं मकामी लोगों से, और उनका हक भी बनता है, जाहिर सी बात है। आप भी अगर चार्ज करें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, नहीं लेते हैं जनाब, ये खिदमतगार लोग माशाल्लाह इलाके के लोगों को जितनी अपने तौर पर फैसिलिटी दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं ये। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगियों में बेशुमार आसानियां पैदा करें और आपके रिस्क में, उम्र में, आपकी सेहतों में, आपके घरों में खैर बरकत नाजिल फरमाए और हमेशा खुशहाल रखे। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज लकी मरवत पुलिस, इख्तिताम हदूद थाना डड्डीवाला लकी मरवत। तो जनाब यहाँ पर जिला लकी मरवत अब ख़त्म हो जाता है और हम अब एंटर हो जाएंगे जिला बनू। और जनाब सफ़र बहुत ही शानदार अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ है। इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से वीडियो की अपलोडिंग में मसला आ रहा है। इवन बाज़ जगहों पे ऐसा भी है कि कॉल भी हम नहीं कर पा रहे। डड्डीवाला पे थोड़ा सा सिग्नल का इशू नहीं था, थोड़ा बेहतर था, लेकिन वहाँ पर हमने स्टे नहीं किया और डड्डीवाला क्रॉस करके 2 किलोमीटर के बाद हमने, जनाब आपने देखा कि हमने स्टे किया था। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि ऐसी जगह पर स्टे किया जाए जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस हमें अवेलेबल हो। इस शाहराह पे जो लोग गुजरे होंगे उन्हें पता है कि यहाँ पर नज़ारे जनाब एक जैसे ही हैं। ये मैदानी इलाका और दोनों अतराफ गैर आबाद इलाका है और यहाँ पर होटल्स वगैरह भी बिल्कुल
ना होने के बराबर हैं। सफर हमारा जारी है जनाब कोहाट की तरफ, इन खूबसूरत लेकिन वीरान रास्तों पर। गाइस, सफर के इस हिस्से में अब हम पहुंच चुके हैं एक एरिया जिसका नाम है लंडी जालंधर। और ये छोटा सा एरिया है, बहुत थोड़ी सी आबादी है यहाँ की, और यहाँ से तकरीबन अब 8 किलोमीटर की दूरी पर बन्नू लिंक रोड है। यहाँ के मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई है, मैं आपको ये टावर दिखाऊं, ये है मोबाइल टावर जो कि बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। कराची में जब नेट की सर्विस डाउन होती थी, बड़े शिकवे करते थे, बड़ा अनाप शनाप निकलता था हमारे मुंह से कि यार ये कौन सी सर्विस है, मैं नहीं करूँगा। अब कराची में रहते हुए कभी भी अब नेट की सर्विस को लेकर मैं कभी भी अब शिकवा नहीं करूँगा, क्योंकि जैसी भी सर्विस थी कराची में, बहरहाल इंटरनेट काम करता था और नेटवर्क आता था। इस पूरे सफ़र में जिस तरह से हमें इंटरनेट की सर्विस के हवाले से परेशानी उठानी पड़ी है, वीडियोस अपलोड कर ही नहीं पा रहे, वीडियोस सिर्फ जमा हो रही हैं, और जिन एरियाज़ पे भी हम पहुंचते हैं तो वहाँ के मकामी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे पास तमाम कंपनी की सिम मौजूद है और पैकेजेस भी मौजूद हैं, लेकिन वो सारे पैकेजेस आप ये कह सकते हैं कि ज़ाया हो रहे हैं। इस वक्त सफ़र के दौरान अभी तक हमें कहीं पर भी वाईफाई सर्विस नहीं मिली जब हम कराची से चले हैं और बलूचिस्तान में एंटर हुए हैं। सिर्फ कोयटा में हमें नेट की फैसिलिटी हमारे मयार के मुताबिक मिली थी, और वहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन जनाब उसके बाद नेट की सर्विस हमें मिली नहीं है। इवन ऐसे एरियाज से भी गुजर के जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के मकामी हैं, ऑफ़र कर रहे हैं कि कुछ खाए पिए। तो जनाब यहाँ पे इस तरह के जब आप मसाइल का शिकार हों तो आप बताएं कि हम काम कैसे करें। सिर्फ वीडियोस बनाना मकसद नहीं है। अभी तक सफ़र के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपनी सारी वीडियोस रिलीज़ कर दी हों। जिस मकाम पर हम पहुँचे हुए हैं वहाँ तक की बहुत सारी वीडियोस को हमें कट करना पड़ रहा है, उसकी ड्यूरेशन ख़त्म करनी पड़ रही है। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि अपनी वीडियोस का दौरानिया कम करें। जनाब सफ़र के दौरान वीडियोस बन रही हैं और बेशुमार अभी जो वीडियोस बनेंगी बन सकती हैं, ड्यूरेशन और ज़्यादा हो सकता है। दिन में 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोस हम बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अगर इंटरनेट सर्विस मिले तो। लेकिन यहाँ पे मामला ही कुछ और है। अल्लाह रहम करे कि बुनियादी चीज़ों से, बुनियादी सहूलतों से महरूम जिंदगियां गुजारने पर हम मजबूर हैं, और इस तरह के मसाइल का शिकार सफ़र के दौरान हमें ये बोर्ड लगा हुआ है जनाब, लंडी जालंधर। तो गाइस लंडी जालंधर के इलाके से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और उसके बिल्कुल इस वक्त आखिरी सिरे पे मौजूद हैं, और आप कह सकते हैं कि ये इलाका आबाद है, यहाँ पर आबादी है,
लेकिन यहाँ पे जो घर हैं बहुत दूर दूर हैं। और इस हाईवे पे जब हम मौजूद हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का होटल, कोई रेस्टोरेंट का जनाब नामो निशान मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, ये एक मकान मौजूद है इस तरफ, और दूसरा ये एक मकान मौजूद है यहाँ पर जनाब, तीसरा ये एक मकान मौजूद है। बहुत दूर दूर, बहुत फासले पर बड़े बड़े घर मौजूद है। एक मकान ये मौजूद है, और यही नज़ारा जनाब इस शाहरा के लेफ्ट साइड पर भी है। आबादी यहाँ पर, यहाँ के मकामी लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, ना कोई मार्केट, ना कोई दुकानें। और ये जो मोड़ आप देख रहे हैं, इस मोड़ के बाद हम यहाँ से बन्नू लिंक रोड के बहुत करीब आ चुके हैं। बन्नू लिंक रोड यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर है। और जनाब सफ़र अभी जारी है। पूरी कोशिश है कि कैसे महफूज शेल्टर को ढूंढा जाए जहाँ पर हम क़याम कर सकें। और सामने जनाब चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं और जनाब फिर उसके बाद आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। गाइस, ये है इलाका अजीम किला का, बेहद खूबसूरत इलाका जनाब। और ये लिंक रोड से बहुत बहुत करीब है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? लिंक रोड से ये बहुत करीब है, और यहाँ पर अब हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि रिहाइश के हवाले से मुनासिब सी कोई जगह ढूंढ पाएं। अभी हमारी यहाँ के 2 मकामी लोगों से मुलाकात हुई थी, और उनकी रिहाइश हाईवे से काफ़ी दूर है, और वो ऑप्शन हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाईवे से बहुत ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर मकानात मौजूद हैं। जैसे ये मकान आप देख सकते हैं, हाईवे से तकरीबन आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला है। तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हाईवे के साथ ही किसी मुनासिब सी जगह पर रात क़याम करें। और जनाब आज का सफ़र जो है उसका अख्तिताम करें। वजह यह भी है कि यहाँ पे यहाँ के मकामी लोगों से जब बात हुई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस थोड़ी बेहतर है। तो पूरी कोशिश होगी कि इसी एरिए में क़याम करें, क्योंकि नेट की सर्विस हमने खुद भी चेक किया है, थोड़ी सी सर्विस बेहतर है यहाँ पे। और जनाब कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जनाब कहाँ पे रिहाइश कर पाते हैं। गाइस, ये है लिंक रोड, और इस लिंक रोड से हम आते अगर गंडी चौक से नौरंग से होते हुए बन्नू शहर में जाते तो, लेकिन चूंकि हम लोग गंडी चौक से वापस जनाब हमने अपना रास्ता डड्डीवाला की तरफ रुख किया, और इस रास्ते पर सफ़र करते रहे। अब यहाँ से बस आधे किलोमीटर के फासले पर 3 होटल्स हैं जहाँ पर आज के क़याम का इरादा रखते हैं। और जनाब उससे आगे एक और तहसील है जिसका नाम है हमीदान।
तो इंशाल्लाह ताला पहुंच तो सकते हैं आज भी, लेकिन यहाँ पर हम स्टे कर जाएंगे और पूरी कोशिश है कि यहाँ पर इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा नेट का हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टावर भी मौजूद है, शायद सिग्नल काम करे। तो हमारा सफ़र जारी है जनाब कोहाट की तरफ, और आज के दिन का जो सफ़र है उसके इख्तिताम के बिल्कुल करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। क्या हाल है, खैरियत है?